हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं बाद में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। अब अगले 3 दिन मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। इसका एक क्वेश्चन तो 100% आना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसका एक जो क्वेश्चन होगा वो तो 100% आना ही आना है अपने पास। 100% आएगा मतलब 100% आएगा। चाहे प्री का एग्जाम दो, मेंस में इसके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है, आइए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस में अपने पास ऐसा है कि अगर कोई भी अपने पास टावर है, इससे कुछ दूरी पर अगर आप लोग खड़े हो और इस टावर का अगर टॉप देख रहे हो, यहां से टावर के टॉप को अगर देख रहे हो तो यहां पर जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बने, अगर आप लोग जहां पर भी बैठे हो और आप अपने रूम की दीवार का, सामने वाली दीवार का ऊपर वाला कोना अगर देखते हो, तो जो एंगल आपकी आंखों के साथ और वहां से बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस चीज को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। मान लो आप छत के ऊपर खड़े हो, यहां पर टावर के टॉप पर आप लोग खड़े हो, छत के ऊपर आप लोग यहां पर खड़े हो और यहां से अगर सामने देखते हो तो ऐसे, लेकिन यहां से कोई रोड पे कोई व्यक्ति जा रहा है या नीचे की तरफ कोई पॉइंट देख रहा है। अब की बार टावर के टॉप पर हो आप लोग, तो जब यहां पर आप लोग, यहां पर जो एंगल बनता है उसको वो ध्यान रखना, बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण। सबसे पहले मैं इसका बेसिक पढ़ा रहा हूं। इन चीजों को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, हेलो, ऑडियो मेरी तरफ से तो ठीक है तरुण भाई, तरुण जांगेड़, मेरी तरफ से ऑडियो तो बिल्कुल ठीक है यार। उस साइड आप अपना ही चेक करो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बात, हाँ ये 10th में था, एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो दोनों बराबर ही होते हैं। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। एक स्ट्रेट लाइन अगर है, अगर आपको ये पता हो 10th में पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, या नहीं याद तो अभी याद कर लेना। दो लाइन अगर पैरेलल हो, जब भी जेड बन रहा हो, चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने, तो ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं, एकांतर जो कोण होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण हमेशा और हमेशा बराबर होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग देख लेना। यदि दो लाइन अपने पास पैरेलल है और ये अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन अगर है, तो ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं, एकांतर जो कोण होते हैं, वो हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो चाहे एंगल हो, ये दोनों लाइन तो पैरेलल होंगी, ये वाली और ये वाली, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने पास दोनों एंगल ही बराबर होंगे। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखना, डायग्राम बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। मान लो 2 टावर हैं, अब की बार टावर एक नहीं होकर मान लीजिए 2 टावर अपने पास हैं। पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। पहले टावर के टॉप पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पर इसके टॉप पर कोई व्यक्ति खड़ा है जो दूसरे टावर को अगर देख रहा है और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कभी भी बनता है, इसका मतलब मुझे ये बताइए, क्या दूसरे टावर की हाइट ज्यादा होगी क्या?
दूसरे टावर का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बने तो इसका मतलब दूसरे टावर की हाइट ज्यादा होगी, ये बात ध्यान रखना। और एक व्यक्ति है जो पहले टावर के टॉप पर खड़ा है और उसने देखा कि दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है यहां पर और यहां से उसने देखा कि दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब इसके टॉप से टावर का डिप्रेशन, इसका मतलब नीचे की तरफ देखने पर बनता है। जहां पर आप खड़े हो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है नीचे की तरफ देखने पर और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऊपर की तरफ देखने पर। तो यहां से जब आप लोगों ने इसको देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर, जब इस चीज को आप लोग देखते हो यहां से, तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है क्या? अगर आपने पास यहां से देखता है वो इसके टावर के टॉप से इधर के टावर के टॉप का अगर देखता है और एंगल ऑफ एलिवेशन बने मतलब दूसरे टावर की हाइट ज्यादा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बने मतलब दूसरे टावर की हाइट कम है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखने पर बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ देखने पर बनता है। तो यहां से अगर ऊपर की तरफ देखने पर कोई एंगल बन रहा है तो मतलब दूसरे टावर की हाइट ज्यादा है, यहां से नीचे की तरफ देखने पर एंगल बन रहा है मतलब दूसरे टावर की हाइट कम है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? रिफ्रेश करो भाई इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए वापस से। क्या अब ठीक है? रिफ्रेश कर लो वापस से। आज नेटवर्क ऐसा ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क में। अब सही है ना? तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, मौसम ऐसा ही है, ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने ये बताया एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऊपर की तरफ देखने पर और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा नीचे की तरफ देखने पर। उम्मीद है इतनी बात आपको याद हुई होगी। आगे मैं चलता हूं। एक बात कभी भी ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट ये चीज तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। अगर ये एंगल अपने पास 30 डिग्री और 60 डिग्री है, कभी भी ध्यान रखना अपने पास ये जो एंगल है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री अगर है, ये अपने पास 30 है और इसकी तरफ अगर चले तो एंगल बनने लग गया 60 डिग्री। तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो होता है ये हमेशा रेशियो होता है 1:2 का। ये अपने पास 1 होगा और ये अपने पास कितना होगा 2। यहां से यहां तक 1 है और ये अपने पास 2 है। डिस्टेंस का रेशियो 1:2 होता है। कब? जब ये 30 और 60 हो। ध्यान रखना कुछ बच्चे सोच लेंगे डबल हो रहा है ना इसलिए 1:2 होता है, ऐसा नहीं होता। खुद से याद मत कर लेना कि ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 80 डिग्री है तो अपने पास ये जो रेशियो होगा वो अपने पास 1:2 होगा, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? 30 और 60 में होता है। ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, ये ओनली और ओनली 30 और 60 में होता है, बाकी ये नहीं होता। ये एक तरफ भी हो सकता है और ये दोनों तरफ भी हो सकता है। ये डायग्राम 3 तरीके से आ सकता है इस प्रकार से। ये एक ही तरफ भी हो सकता है कि इसके एक तरफ हो, या ये दोनों तरफ भी हो सकता है। एक तरफ 30 डिग्री हो, एक तरफ ये वाला जो एंगल हो 30 डिग्री हो और ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री हो, तो ध्यान रखना अपने पास ये दोनों तरफ भी हो सकता है या एक तरफ भी हो सकता है। तो यहां से इस पॉइंट से 60 डिग्री का जो कोण बन रहा है वहां तक की दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये दूरी 1 होगी और यहां से मुझे बताओ ये 1 है और ये 2 है, तो टोटल जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो तो क्या 3 होनी है क्या? तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 3। तो रेशियो कितना आ गया अपने पास? 1:3। अगर एक ही तरफ हो तो ये 1 होगा और ये अपने पास 2 होगा, क्योंकि कभी कभार आसान क्वेश्चन आ जाता है पहले 30 डिग्री का कोण बन रहा था और उसके बाद 40 मिनट तक चला और कोण बनने लग गया 60 डिग्री का, तो उसके फुट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो 2 दूरी चलने में 40 मिनट लगे हैं, तो एक दूरी तय करने में कितने मिनट? 20 मिनट। फिर टाइम हमारा बचे उसके लिए मैं ये चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। प्रत्येक बच्चे को अब क्लास मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम सही चल रही होगी, एकदम सही चल रही होगी।
मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक तो अपने पास ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर, दोनों तरफ से याद होना चाहिए, कोस थीटा बराबर ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब की बार प्रत्येक बच्चे को ये उल्टा याद होना चाहिए, ये इधर वाला याद होना चाहिए कि आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण जब भी आए कोस लगाएंगे, लंब और कर्ण जब भी आए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कभी भी आए साइन लगाएंगे, और लंब और आधार कभी भी अगर आए तो हम लोग क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा हम लोग लगाएंगे, लंब बटे आधार। ये अगर 5 पॉइंट आपको पता है, 5 पॉइंट कौन से, साइन कोस और टेन का रेशियो दोनों तरफ से, साइन को पी अपॉन एच को साइन थीटा, ये पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है। इतनी चीजें अगर आपको पता है कि ये क्या होती हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको आगे की चीजें रटने की जरूरत है नहीं। लेकिन हम लोग कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, लेकिन वहां पर क्वेश्चन हमें फास्ट करना है, वहां पर क्वेश्चन हमें जल्दी करना है। तो जल्दी करने के लिए कुछ ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो अगर आप लोग याद कर लोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बाकी इतना ही पता होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक जो है वो सिर्फ यही है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब मैं जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे कुछ चीजें आपको याद करवाते जाऊंगा। हाइट एंड डिस्टेंस ध्यान रखना, बेसिक जो है वो अपने पास यही है। तो यहां पर देखिए, ये अपने पास मैंने बताया कि एक एंगल अपने पास 30 और 60 अगर कभी भी आ जाए, 30 और 60, तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, 1 और 2 मिलकर टोटल 3। ये डायग्राम इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, एक तरफ 30 एक तरफ 60, तो उस टाइम रेशियो ये 1 है। 60 तक तो चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ वो 1 ही आना है, और 30 तक टोटल फिर 3 हो जाएगा। और ये डायग्राम चेंज होकर ऐसे भी आ सकता है, सेम डायग्राम चेंज होकर ऐसे भी आ सकता है कि इस डायग्राम को ये घुमा दे, यहां से इसको पकड़े और ऐसे घुमा दे, तो ये जो पोल है ये दोनों तरफ चला जाएगा, ये वाला, ये ऐसे भी आ सकता है। ध्यान रखना, एक तरफ अपने पास 60 डिग्री है यहां पर, और ये अगर अपने पास 30 डिग्री है, तो ये जो रेशियो होगा ये अपने पास कितना होगा, 1:3। ये अपना आंसर होगा। 3 तरीके से ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए, जो मैं आपको समझा दूंगा कि कहां कहां पर कैसे कैसे आया हुआ है। ये था पहला पॉइंट जो आप लोगों को याद, दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए। आगे मैं चलता हूं, तीसरा पॉइंट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, थर्ड पॉइंट, वो अपने पास ये है। तीसरा पॉइंट हम लोगों को ये बोलता है कि अगर कभी भी अपने पास ये एंगल अल्फा है, इसकी तरफ चले तो कौन बनने लग गया, बीटा। और अल्फा और बीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण का मतलब इनको ऐड करने पर अगर कभी भी 90 डिग्री हो, इनको ऐड करने पर कभी भी अगर 90 डिग्री हो, और ये वाली दूरी अगर h है या a है, और ये वाली दूरी अगर b है, तो इस टावर की हाइट जो होगी वो अपने पास होगी √AB। इस टावर की हाइट जो होगी वो अपने पास √AB होगी। ध्यान रखना, ये एंगल 30 और 60 अगर आ गया तब तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो। ये एंगल अगर यहां पर 30 डिग्री आ जाए और 60 डिग्री अगर आ गया तो आप लोग यहां पर तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, क्योंकि साइन कोस टेन 30 का मान आप लोगों को पता रहता है। लेकिन कभी कभार ये एंगल आ जाएगा 18 डिग्री, ये आ जाएगा 72 डिग्री, ये दूरी अपने पास 9 है और ये दूरी अपने पास 4 है। और फिर हम लोगों को बोलेगा कि चलो हाइट बताओ, तो ना तो आपको साइन 18 की वैल्यू पता है, ना कोस 18 की वैल्यू पता है, ना टेन 18 की वैल्यू पता है। तो फिर आप लोगों को अगर हाइट कभी भी निकालनी है तो ये 18 और 72 दे सकता है, 40 और 50 दे सकता है। तो उस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा पाओगे। तो यहां पर ध्यान रखना, हाइट का जो फॉर्मूला होता है, इन दोनों को इनटू करके रूट लेते हैं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 6। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, बताओ? ठीक है ना? तो दूसरा पॉइंट ये आप लोग ध्यान रखना, इससे पहले वाला डायग्राम ये है, कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है।
नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू है, हाँ ना बीच में बोलते रहना ताकि मुझे पता लगता रहे कि क्लास सही चल रही है। देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर कभी भी अपने पास ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल अगर 45 डिग्री है, तो ध्यान रखना जब भी ये एंगल 45 डिग्री अगर आ जाए तो फिर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा। और किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर है तो फिर उसके सामने दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने की साइड बराबर होंगी, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट करोगे तो ये आ जाएगा √2a। तो जब भी किसी ट्रायंगल का एंगल 45 डिग्री अगर दे दे तो फिर आप लोगों को उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी, डायरेक्ट सोचना दो साइड तो बराबर होती हैं और हाइपोटेनस √2 टाइम्स होता है। ट्रिग्नोमेट्री लगाकर टाइम वेस्ट मत करना। मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जैसे यहां पर अगर कभी भी ये अपने पास ऐसा है, ये अपने पास मान लो 45 डिग्री है और हम लोगों से बोलता है कि ये 10 है, हम लोगों को उसने बोला कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो बाकी की साइड आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और साइड अगर हम लोगों को निकालनी है तो मुझे ये बताइए, ये साइड अगर 10 है तो क्या अपने पास ये वाली साइड भी 10 होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, दो साइड, क्योंकि ये एंगल 45 ही होना है और ये कर्ण जो होता है वो 10√2 होगा। ये चीज याद कर लो ताकि हमारा वहां पर टाइम बचे क्वेश्चंस को सोल्व करने पर। बोलो ठीक है क्या? ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अपने पास ये एंगल कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री हुआ तो फिर ये कितने डिग्री होगा? 60। और ये अगर 60 डिग्री हुआ तो फिर ये कितना होगा? 30। मान लो ये 60 अगर हुआ तो फिर ये कितने डिग्री होगा? 30। क्या इसके अलावा कोई एंगल हो सकता है क्या? आप कहोगे सर हो तो सकता है, अपने पास 40 डिग्री हो तो सकता है, मना नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता। यहां पर ये अपने पास 40 है तो ये कितना होगा? 50 हो तो सकता है। लेकिन मुझे बताइए क्या आपको साइन 40 का, कोस 40 का, टेन 40 का, सेक 40 का, कोसेक 40 का या किसी की भी वैल्यू पता है क्या? आप कहोगे सर नहीं पता। इसका मतलब जब वैल्यू ही आप लोगों को अगर नहीं पता तो फिर उसका मान क्यों देगा वो? कौन कौन सी वैल्यू हमें पता होती है? हमें वैल्यू पता होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मुझे बताइए किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल क्या 0 डिग्री हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 आ गया, क्या दूसरा एंगल 90 हो सकता है क्या? फिर तो 180 तो वही हो जाएंगे। एक तो 90 पहले से ही है, दूसरा 90 होगा तो ये तो पैरेलल लाइन होगी, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन कौन से आपके एग्जाम में ज्यादा देगा? 30, 45, 60, इन तीन पर काम कर लो तो आपका टाइम वहां पर बहुत सारा बच जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको 5 चीजें, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है और साथ साथ आप लोगों को ये पता हो साइन कोस टेन का रेशियो, तो फिर आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी इक्वेशन कर लोगे बेसिक से। लेकिन जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 30, 45, 45 के लिए समझा चुका हूं, दो साइड बराबर होती हैं और कर्ण हमेशा √2 टाइम्स होता है। ध्यान रखना 30 और 60 के लिए एक चीज याद रखना, 30 के पास वाली साइड बड़ी और 60 के पास वाली साइड छोटी। जो छोटा एंगल है उसके पास की साइड बड़ी होती है और जो बड़ा एंगल है उसके पास वाली जो साइड होती है वो छोटी होती है। याद करो 30 के पास बड़ी और 60 के पास छोटी। छोटा या बड़ा बनाना है √3 से। जब आपको लगे कि एक ही चीज है, छोटा बनाना हो या बड़ा बनाना हो, तो आपके दिमाग में आएगा सिर्फ और सिर्फ √3 आपके पास है। अब अगर आपको लगता है कि मुझे तो बड़ा बनाना है तो √3 से इंटू कर दो, लगता है छोटा बनाना है तो √3 से भाग दे दो। छोटा या बड़ा बनाने का सिर्फ एक तरीका, आपके पास एक ही नंबर है √3।
अब बड़ा बनाना है तो √3 से इंटू करो, छोटा बनाना है तो √3 से भाग दो। ये चीजें आपको याद करनी है क्योंकि अपने पास tan 30 का मान होता है 1/√3। ये tan 30 से चल रहा है, बस वो चीजें हैं सारी बेसिक ही, बस वो चीजें मैं याद करवा रहा हूं आप लोगों को। तो ये अगर x होगा तो 30 के पास वाली साइड बड़ी, तो बड़ा बनाने के लिए √3 से इंटू कर दो, ये कितना आ गया √3x। जैसे ये साइड अगर अपने पास ये है तो बताओ 60 के पास वाली साइड छोटी या बड़ी, तो आपका दिमाग कहेगा छोटी, तो छोटा बनाना है तो √3 से डिवाइड कर दो, बड़ा बनाना है तो √3 से इंटू कर दो। और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे ये अपने पास मान लो 30 है, ये 60 है, ये अपने पास 10 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं बोलता हूं ये साइड बताओ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 60 के पास छोटा, छोटा बनाना है तो √3 से डिवाइड कर दो, वहां पर बहुत सारा टाइम बच जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? और मैं आपको सिखा देता हूं, जैसे अपने पास मान लो ये 30 है, ये इसका मतलब 60 होगा, तो ये अगर 20 है तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे 30 के पास, दिमाग में आएगा, बस ये याद रखना एक ही लाइन, 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा या बड़ा बनाना है √3 से, तो अपने पास ये कितना होगा? 30 के पास बड़ी, तो बड़ा बनाने के लिए √3 से इंटू कर दो। और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। यहां पर हाइपोटेनस जो होता है वो 30 के सामने वाली जो साइड होगी उसका हमेशा डबल होगा, तो 30 के सामने वाली साइड x है और इसका डबल ये कितना आ गया 2x। ऑलवेज 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है। पहले 30 के सामने वाली साइड ढूंढो, 2a/√3। 30 के सामने वाली साइड ढूंढिए 2a/√3, और 30 के सामने वाली साइड ढूंढो 2a/√3, तो ये अपना आंसर आ गया 20/√3। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा या बड़ा बनाना है √3 से, और हाइपोटेनस हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, ये याद रखना आप लोग। आइए आगे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। कभी कभार ध्यान रखना, अपने पास जो पॉइंट आता है यहां पर वो इस प्रकार से आ जाएगा कि ये जो वैल्यू देगा वो अपने पास थीटा में देगा। ये अपने पास 30-60 नहीं देकर थीटा वो दे देता है, तो ध्यान रखना एंगल के पास वाली साइड को, ये अगर h है तो एंगल के पास वाली साइड को हम लोग कोट थीटा में लिखते हैं। यदि कभी भी, क्योंकि हमें वहां पर जरूरी नहीं 30, 45, 60 दे, मेंस में थीटा, अल्फा, बीटा, गामा ये भी दे सकता है, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तुरंत एंगल के पास वाली साइड को हम लोग हमेशा कोट में लिखते हैं। ये है चीजें आसान, इसको ए मान लो। तो बताओ h/a क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan थीटा होगा। तो मुझे बताइए a बराबर क्या h/tan थीटा लिख सकते हो क्या? और tan ऊपर जाकर कन्वर्ट किस में होगा? कोट में, तो h कोट थीटा ये अपने पास बन जाएगा। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? कोट थीटा a बराबर। तो इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं, ऐसा पूरा करने के बजाय वहां पर हम लोग याद करके रट कर बैठ जाते हैं कि एंगल के पास वाली साइड को हमेशा कोट में लिखेंगे, ताकि इन सभी स्टेप से हम लोग वहां पर बच जाए। मान लो एक अगला पॉइंट है 6 नंबर, एक दीवार के सारे कोई भी सीढ़ी खड़ी है, ये अपने पास कोई भी दीवार है, इसके सारे एक सीढ़ी खड़ी है, जो यहां से मान लीजिए अल्फा डिग्री का कोण बना रही है। इसको पीछे खींच लिया, a मीटर पीछे खींच लिया, तो जैसे इसको इधर से पीछे खींचोगे तो ऊपर से भी नीचे आएगी। ऊपर से मान लो ये b नीचे आ गई और ये कोण बनाने लग गई बीटा। ध्यान रखना a और b बराबर नहीं होते, जैसे ही इधर पीछे की तरफ खींचोगे तो ऊपर से भी नीचे आएगी। a बराबर होता है b tan अल्फा प्लस बीटा/2। ये थ्योरम आप लोग याद रखना, कहीं ना कहीं आपके जरूर काम में आ सकती है। 10th की बुक में दी भी है, तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स तो आता ही आता है।
उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। तो क्या आगे बढ़े? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें हमें समझ में आती जाएंगी। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज हमेशा आप लोग याद रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक अगर अपने पास दो पॉइंट है, ये अपने पास पॉइंट है ए और ये अपने पास पॉइंट है बी, इसके ऊपर कोई टावर खड़ा है, इसके ऊपर कोई भी टावर खड़ा है, वो टावर इस प्रकार से है, ये टावर इस प्रकार से है और दोनों एंड पॉइंट से यहां से कोण बना रहे इस टावर का अल्फा और यहां से ये कोण बन रहा है बीटा। तो ये इसकी हाइट अगर h है तो ये वाली दूरी होगी h कोट अल्फा और ये वाली दूरी होगी h कोट बीटा। 3D की अगर आप लोग कभी भी बात करते हो तो 3 डायमेंशन की 3D की कभी भी अगर बात करो आप लोग, ये टावर यहाँ पर, टावर हमेशा इस जैसे ही ऊपर से कोई भी पोल जो होगा वो समतल के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये पोल यहाँ पर तो 2D में है, इसको घुमाकर मैंने ऐसे बना दिया ताकि डायग्राम सही दिखाई दे। ध्यान रखना, वैसे ये 3D का डायग्राम है, पोल यहां पर इस प्रकार से खड़ा है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एंगल के पास वाली साइड को हमेशा कोट में लिखना है। कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो इसी तरीके से सोल्व होंगे, ये उनको सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ट्राइंगल में मान लो एंगल खड़ा, ये ट्राइंगल में मान लो कोई पोल खड़ा हो यहां पर और वो तीनों के साथ ए बी सी के साथ अल्फा बीटा और गामा का कोण बना रहा है। यहां पर इसके अंदर की तरफ कोई भी पोल है, ये ऐसे तो पोल जो आकर फर्श के साथ कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इसके साथ अगर अल्फा डिग्री का कोण है तो यहां पर मान लो अगर मैं पोल बनाने की कोशिश करूं यहां पर 3D में तो इस प्रकार से पोल होगा, वैसे ऐसे है, ध्यान रखना। दिखाई मैंने ऐसे बना दिया है, तो यहां पर इस पोल के साथ यहां से कोण गामा था, यहां से ये जो कोण है वो गामा है, यहां से जो कोण है वो बीटा है, तो ये अल्फा अगर है, ये कोण अगर यहां पर अल्फा है तो ध्यान रखना ये दूरी होगी एच कोट अल्फा। अगर इसके साथ ये कोण अगर बीटा है तो ये दूरी होगी एच कोट बीटा और इसके साथ ये कोण अगर गामा है तो ये दूरी होगी एच कोट गामा। क्योंकि यहां पर जो कोण होता है वो तो अपने पास हमेशा और हमेशा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसके साथ बनाया गया कोण तो 90 डिग्री होगा। बोलो 3D में क्या आप लोग सोच पा रहे हो क्या, ये अपने पास ऐसे है और ये जो अपने पास पोल है ये ऐसे है, ये वाला जो पोल इस प्रकार से बना है ये इस प्रकार से है। 3D में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। इसके एक या दो, मेंस में 2 क्वेश्चन आते हैं, प्री में 1 क्वेश्चन आएगा। जब आप लोग इस चीज को पढ़ोगे सीखोगे, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका डायग्राम नहीं बनता और मैं यहां पर बैठा बैठा कितनी भी चीजें समझा लो डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा। डायग्राम बनाने का एक ही तरीका है, पहला बनाने की कोशिश करो, गलत बनेगा, मैं समझाऊंगा फिर सीखेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, तीसरा भी ऐसे ही करेंगे। तो आज जैसे ही क्लास खत्म हो आप मेरे से पहले इनके क्वेश्चंस आपको करने की कोशिश करनी है। आइए अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चंस की। अच्छे क्वेश्चंस ध्यान रखना कैसे भी बन सकते हैं, 3D में आपको सोचने की कोशिश करनी है। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। तो चलो पहला क्वेश्चन आप लोग करो।
सचिन, टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट कर देंगे। ये जैसे ही थोड़ा सा भी खुलेगा ना तो स्टाफ आना अलाउड जैसे ही कर देंगे उस टाइम टेस्ट सीरीज भी आपकी शुरू कर देंगे। 1 घंटाघर दो ऐसी सड़कों के चौराहे पर स्थित है जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में PQRS की सड़क पर ये कोण बनाते हैं। तो एक ही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है तो उसमें आप लोग क्या करोगे, यहां से सबसे पहले डायग्राम बनाओगे। और डायग्राम बनाना इसका आसान है, बिल्कुल आसानी से आप लोग डायग्राम बना सकते हो। ये अपने पास दो clock tower stand on the crossing of two roads which point in the north and south and east and west। ये नॉर्थ साउथ में है और ईस्ट और वेस्ट में तीन अपने पास पॉइंट है। उत्तर में अपने पास P है, पूर्व में अपने पास कौन सा पॉइंट है, Q है, ये अपने पास R है और पश्चिम में अपने पास है S है। बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर खड़ा है कोई भी अपने पास क्लॉक टावर इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर खड़ा है। तो एक क्लॉक टावर बनाने के लिए आप लोग दिमाग में रखना कि क्लॉक टावर यहाँ पर है, इसके साथ बनाया गया कोण अगर यहाँ पर अल्फा है तो मुझे ये बताइए ये दूरी अगर मैं टावर की हाइट h मान लूं तो ये दूरी क्या अपने पास h कोट अल्फा होगी क्या? यहां पर ये वाली जो दूरी है यहां से यहां तक ये कोण बीटा है। ये कोण अगर बात करें इसको मिलाऊं मैं यहां पर, इसको अगर यहां से मैं ज्वाइन करता हूं तो ये कोण अपने पास बीटा है। तो मुझे बताइए ये कोण अगर बीटा है और ये अगर h है तो ये वाली दूरी h कोट बीटा होगी। थोड़ी देर पहले बताया था 3D में, क्या याद है क्या? ये h कोट अल्फा होगी, h कोट अपने पास गामा होगी और ये दूरी होगी h कोट डेल्टा। अब मुझे ये बताइए आप लोग, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हम लोगों को दिया हुआ है, PQ स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर का ये पूछा, वो तो हम लोग निकाल देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो PQ स्क्वायर बराबर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, ये रोड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे बताइए क्या h स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूं तो अंदर जो बचेगा वो कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा। बोलो ठीक है क्या? ऐसी आर एस अगर आप लोग निकालोगे तो एच स्क्वायर तो दोनों जगह से कॉमन आके बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा कोट स्क्वायर गामा प्लस अपने पास कोट स्क्वायर डेल्टा। जब डिवाइड करोगे तो एच से एच तो कट जाएगा तो कोट स्क्वायर अल्फा, कोट स्क्वायर बीटा और कोट स्क्वायर गामा और कोट स्क्वायर डेल्टा, ये अपने पास आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। सी पॉइंट क्या प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है क्या? तो ये टावर अगर आप लोगों को बनाना है, आपको लगता है कि टावर भी सर बना ही दो इसमें, तो टावर जो बनाओगे वो ब्लू कलर का टावर ऐसे ऊपर जाएगा इस प्रकार से 3D में। और ये अपने पास यहां से यहां तक का कोण अल्फा होगा। ये दूरी मैं h मानकर चल रहा हूं, h अपने आप कट जाएगा तो h कोट अल्फा, h कोट बीटा, h कोट गामा, h कोट अपने पास डेल्टा। ये जो चीजें हैं ये आपको करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी 3D में। थोड़ा 3D में आप लोग खुद भी सोचोगे, खुद से एक पोल अगर बनाओगे दिमाग में कि यहां पर एक पोल बन गया है इस रोड के बीच में। फिर समझाता हूं, बार बार समझाऊंगा तो कभी ना कभी तो आपके समझ में आएगा ही आएगा। आगे बढ़ता रहता हूं और चीजें आपको बताता रहता हूं। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अगला देख लो, वही 3D का है, उसको मैंने मिटा दिया है, पहले वाले क्वेश्चन को हटा दिया है, उस चीज को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी उसको हटा दिया है। बहुत आसान ये थ्योरी अगर देखकर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे तो चीजें आसानी से सोल्व हो जाएंगी। वैसे ही 3D का अगला डायग्राम है, ये समझ लो तो उससे पिछली चीजें और सही समझ में आ जाएंगी।
देखिए, एक पोल जो है, ए पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन अ रोड, वर्टिकली ऑन अ रोड, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद इसने लिखा है विच गोज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पी क्यू आर 2 पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द पोल। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, एक अपने पास नॉर्थ में, देखना यहाँ पर वैसे तो नॉर्थ साउथ आप लोग हमेशा ऐसे बनाओगे, लेकिन इस पर पोल बनाना ऐसे थोड़ा सा मुश्किल, पोल बनाना तो मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इस पर 2 पॉइंट है पी और क्यू, और उनसे डायग्राम थोड़ा सा बनाना मुश्किल होगा। इस पूरे डायग्राम को हम लोग घुमा लेते हैं और इधर हम लोग नॉर्थ मान लेते हैं और इधर हम लोग साउथ मान लेते हैं। ऐसे वो बनाने को तो कैसे भी बना लो उसको, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इससे फायदा क्या होगा, अब की बार जब हम लोग पोल बनाएंगे, यहाँ पर ये जो एक पोल है, इससे नॉर्थ में 2 पॉइंट है, एक पी है और एक क्यू है। एक पॉइंट पी है यहाँ पर और दूसरा पॉइंट क्यू है, तो डायग्राम थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए आसान रहता है। बाकी ध्यान रखना, आप लोग इसको कैसे भी बना सकते हो। P से Q तक की दूरी अपने पास B है, ये दूरी अपने पास दी हुई है B, और जो उन्नयन कोण है P और Q, ये अपने पास अल्फा है और ये अपने पास बीटा है। मुझे बताओ, ये दूरी अगर मैं H मानूं, और 30-60 का क्वेश्चन प्री में आता है, अल्फा बीटा ऐसे क्वेश्चन मेंस में वो दे देता है, प्री में भी दे सकता है। बस एक ही चीज आप लोग ध्यान रखना, मुझे बताइए कि आप लोगों को ये पता है क्या कि अपने पास एंगल के पास वाली साइड को हमेशा हम लोग कोट में लिखते हैं, तो ये जो दूरी होगी वो क्या अपने पास एच कोट अल्फा होगी क्या, और ये जो दूरी होगी वो क्या अपने पास एच कोट बीटा होगी? बोलिए, प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? यहां पर अगर आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश करो कि इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं कोट बीटा में से, ये अगर मैं माइनस कर दूं एच कोट बीटा में से, यहां लिख देता हूं, अगर हम लोग एच कोट बीटा में से अगर हम लोग माइनस कर दें एच कोट अल्फा, तो बराबर में क्या अपने पास बी आना चाहिए क्या? एच कोट बीटा में से एच कोट अल्फा अगर हम लोग माइनस कर दें तो बराबर में बी आना चाहिए। एच यहां से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, कोट बीटा माइनस कोट अल्फा, बराबर अपने पास अगर बी है तो एच की वैल्यू जो होगी वो अपने पास कितनी होगी, बी कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। यहां पर अपने पास ये जो वैल्यू होगी तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। अब ये जो गलती है ना, मुझे तो ये चीज पहले से पता है, लेकिन ये गलती मैंने खुद ने की है ताकि आप लोग एग्जाम में ये गलती करो और वहां पर घबरा नहीं जाओ। ये तो कोट बीटा माइनस कोट अल्फा है और ये अल्फा माइनस बीटा है। अभी तक हमें नहीं पता कि पी कौन सी साइड आएगा, ऐसा भी हो सकता है पी इस साइड हो और क्यू इस साइड हो, और ये कौन बीटा हो और ये कौन अल्फा हो, पी आगे होगा पीछे होगा, ये चीज़ अभी नहीं पता। तो ये तो अपने पास अल्फा आ जाएगा और ये अपने पास बीटा आ जाएगा। और मुझे बताइए, क्या अपने पास पहले वाला तो एच कोट अल्फा में से माइनस करोगे एच कोट बीटा, तो आंसर क्या है, दूसरे वाला आ जाएगा क्या? क्योंकि अपने पास यहाँ पर ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे। आप कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि सर दोनों ही ऑप्शन में अगर एक साथ आ जाए, तो दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा। और अगर दोनों आएंगे तो कौन सा पॉइंट नजदीक है कौन सा पॉइंट दूर है, साफ साफ वो लिख कर देगा। बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या कि बी ऑप्शन अपने पास कैसे आ गया? उम्मीद है ये पॉइंट हमारे पास 3D का जो डायग्राम था, ये पोल वैसे इस प्रकार से यहां पर है, ध्यान रखना ये पोल ऐसे है, बस वो डायग्राम में बनाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया है ताकि डायग्राम सही आप लोग समझ पाओ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2 बार मैंने समझा दिया है। उम्मीद है अब थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आना शुरू होगा। कंप्लीट एक साथ नहीं आना चाहिए, अचानक से पूरा समझ में नहीं आ जाए भाई, धीरे धीरे समझ में आना शुरू होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। पहले मेरे से पहले क्वेश्चन खुद करो।
देखिए, from the top of a house in a street, the angle of elevation and depression to the top and foot of the another house. देखना, ध्यान रखना, दूसरी चीज के फुट पॉइंट के साथ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा हमेशा, उसमें तो सोचना ही नहीं। दूसरे के टॉप के साथ हमें देखना है कि क्या बन रहा है। दूसरे के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो दूसरे टावर की हाइट ज्यादा है। अगर दूसरे टावर के टॉप का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो दूसरे टावर की हाइट कम है। बस ये बात समझनी है इस लाइन से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन टू द टॉप एंड फुट, तो फुट के साथ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, लेकिन टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन अगर है, इसका मतलब अपने पास दूसरे टावर की हाइट ज्यादा है। ये चीज ध्यान रखना। फुट पॉइंट के साथ तो स्ट्रीट है, इस पर दो टावर खड़े हैं मान लो, एक इस साइड, पहला ए है और दूसरा इस साइड, तो इसके फुट पॉइंट के साथ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा हमेशा। लेकिन टॉप के साथ हमें बात करनी है कि दूसरा टावर बी है, उसके टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट आर 60 एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 और फुट पॉइंट के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ये एंगल अगर 45 है, ए का मान 36 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है हमें जो गिवन है ये दिया हुआ है 36, तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होना है। ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे। एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये एंगल अगर 36 है, सॉरी 45 है, तो इसका मतलब दो साइड बराबर। अपने पास ये अगर 36 होना है तो ये भी अपने पास 36 होगा, और ये भी अपने पास कितना होगा, इसके सामने वाली साइड 36 और इसके सामने वाली साइड 36, क्योंकि हम लोगों ने ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ कोने में एक छोटा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी मान सकते हो। ये बराबर आ गए तो अपने पास ये स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल, ऐसे बन जाता है 90 90 90। तो ये 36 है तो ये भी 36, इसके सामने भी 36 है, इसके सामने भी 36 है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ 30 के पास वाली साइड छोटी या बड़ी। अब ये कोण 90 है, ध्यान से समझना, ये कोण 90 है और ये 60 है, 30 है। मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा रहा हूं, मुझे आप बताइए 30 के पास वाली साइड बड़ी होगी या छोटी होगी, तो आप कहोगे सर बड़ी होगी। तो टोटल बी मकान की जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 36 प्लस 36 √3। 36 कॉमन लोगे तो 1 प्लस √3। √3 का जो मान है वो आप लोग रखोगे 1 प्लस 1.732, सोल्व करोगे तो 36 इंटू 2.732, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को आगे सोल्व। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3। आगे मैं बढ़ता रहता हूँ, क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता रहता हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी। लेकिन मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, जिससे चीज़ें आप लोग ठीक से समझ पाओ। बोलो, कर लिया है क्या आपने? तो मैं इसको मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके सामने। आसान क्वेश्चन है, ये होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा हेमराज में, चिंता मत करो मेरे भाई।
तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए मुझे आप लोग बताओ, जब भी पूरक कोण है अल्फा और बीटा, यहाँ से 32 और 16 है, 32 और 18 है, मुझे बताइए पॉइंट आपको याद हुआ है क्या? एक ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में आपको। ये अपने पास पूरक कोण है अल्फा और बीटा, ये दूरी 32 है और ये दूरी 18 है। जब भी ये पूरक हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, ये नाम जब भी आ जाए, पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री नाम अगर कभी भी आ जाए, तो हाइट का फॉर्मूला होगा √AB 18 गुना 32। तो इसको हम लोग 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 18 को 9 इंटू 2 हम लोग लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 इंटू 2। तो ये अपने पास 3 होगा, ये अपने पास 2 होगा, ये अपने पास 4 है, तो ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 24। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? 3, 2 और 4 ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। 24 सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था। यहां पर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। अक्षय कुमार, आपका आंसर 16 कैसे आ गया भाई? उसको ठीक करो, कहां आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। एक टावर के शीर्ष 7 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ के रूप में स्थापित किया गया। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। टावर के शीर्ष पर, अब टावर के शीर्ष पर देख नहीं रहा है कि टावर के शीर्ष से उसने देखा। ध्यान से समझिए आप लोग, ये एक टावर है, ये लो, इसके शीर्ष पर उसने कहा है, ये टावर हम लोगों ने बना दिया, इसके शीर्ष पर एक 7 मीटर ऊंचा कोई भी फ्लैग लगा हुआ है या कोई भी चीज लगी हुई है जिसकी हाइट है 7 मीटर। एक टावर के शीर्ष पर एक छड़ ऊर्ध्वाधर रूप से स्थापित की गई है। हम लोगों से ऐसे कहा गया है, इसने ए पोल लगाया गया है, लेंथ ऑफ 7 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द टॉप ऑफ टावर। टावर के ऊपर एक पोल लगाया है या एक छड़ लगाई है। भूमि पर एक बिंदु से अवलोकित किया गया, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर छड़ के शीर्ष का, यहाँ पर दो चीजें कहेगा, छड़ के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण 60 है, बिल्कुल अच्छी बात है कि ये कोण 60 है। और यहां पर इस पोल का फुट पॉइंट बोल सकता है या टावर का टॉप बोल सकता है, दोनों चीजें बोल सकता है। इसका टॉप बोल सकता है अपने पास, टावर का टॉप या पोल का फुट पॉइंट, दोनों में से एक चीज कहेगा। टावर के शीर्ष का भूमि पर उसी बिंदु पर अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर के शीर्ष से ये कोण 45 डिग्री है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, यहाँ पर 45 है, तो ये एंगल भी 45 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये 45 होगा। पहले छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये अगर h है तो ये भी अपने पास h होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एंगल 45 डिग्री होने के कारण। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये कोण है 60 डिग्री पूरा, तो ये 60 अगर होगा तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। और बताओ 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी? तो आप मुझे तुरंत कहोगे कि सर ये वाली साइड तो बड़ी होती है, ये अगर h है तो मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये वाली साइड होगी √3h।
30 के पास बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, छोटे वाला भूलो। ये 60 है, ये 30 है, तो h है तो h √3। और मुझे बताओ √3h किसके बराबर आप लोग लिख सकते हो? √3h बराबर क्या 7 + h के बराबर लिख सकते हो क्या? ये h इधर आके माइनस होगा तो √3 - 1 इंटू h बराबर 7 है। अब हमें h का मान निकालना है, तो h बराबर हो गया 7/√3 - 1। ऊपर नीचे इंटू कर देंगे √3 + 1 से, √3 + 1 से ऊपर नीचे अगर आप लोग इंटू कर दोगे तो ऊपर तो बन जाएगा 7 × √3 + 1 और नीचे a² - b² यानी 2 बनेगा और d अपना आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे। कभी ना कभी तो चीज़ें आपको समझ में आना शुरू होंगी। बस घबराना मत। हो सकता है पहले में नहीं आया दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आया तीसरे में आएगा, तीसरे में नहीं आया चौथे में आएगा, चौथे में नहीं आएगा पांचवें में आएगा। कभी ना कभी तो आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। बस घबराना मत, चीजें सीखते चलना और आगे बढ़ते चलना। बोलो ठीक है क्या? पहले में नहीं आया दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, तीसरे में चौथे में, कभी ना कभी 100% समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे बाहर इनमें कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ 6 नंबर। देखिए, भूमि पर दो बिंदु ए और बी स्थित हैं जो एक टावर के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में। बहुत अच्छी बात है। ए बी की तुलना में टावर के पास से 42 मीटर अधिक निकट है, ए बी की तुलना में। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से एक पॉइंट ए है जो एक टावर के दोनों तरफ है विपरीत दिशा में। ये अगर x है तो ये क्या मुझे बताओ x + 42 होगा क्या? ए जो है वो 42 मीटर नजदीक है, या उधर वाले को अगर आप लोग x मानते हो इसको तो ये होगा अपने पास x - 42। ए जो है वो b की तुलना में 42 मीटर अधिक निकट है, यानी कि ए की दूरी इससे 42 कम है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो बन रहा है यहां पर 60 डिग्री, ए से बन रहा है 60, ये बन रहा है 60 डिग्री, और ये अपने पास इससे बन रहा है कितना? इससे बन रहा है 45। तो सभी लोग मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये चीज समझा दो मुझे कि इसकी जो हाइट होगी, टावर की जो हाइट होगी, वो अगर मैं h मान लूं तो मुझे ये बताइए 60 के पास वाली साइड छोटी या बड़ी? तो आप तुरंत सभी लोग मुझे ये कहोगे सर ये तो छोटी होती है तो h/√3। और मुझे बताओ 45 के पास वाली साइड छोटी या बड़ी नहीं होती, फिर तो ये दोनों बराबर ही होते हैं, ये h। और ये जो अपने पास a है ना वो इससे 42 मीटर अधिक नजदीक है। इसका मतलब इसमें से b में से अगर मैं a माइनस कर दूं, b में से अगर मैं a माइनस कर देता हूं h/√3, तो मुझे बताइए बराबर में क्या 42 आना चाहिए क्या? अब ये माइनस करोगे, h अगर कॉमन लोगे तो यहां से आ गया √3 - 1/√3 बराबर 42 है। और यहां से अपने पास h का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 42 × √3/√3 - 1।
अब नीचे हम लोग कभी भी √3 पसंद करते हैं नहीं, क्वेश्चंस में कैलकुलेशन तो है ही, ऊपर नीचे √3 से इंटू करोगे, √3 + 1 से, √3 + 1 से इंटू करोगे तो ऊपर हो गया 42, इससे इंटू करोगे तो ये 3 बन गया, और इससे इंटू करोगे तो ये बन गया √3 अपॉन नीचे जो बन गया वो बन गया अपने पास 2, √3 - 1 √3 + 1, तो 2 से कट गए 21 बार। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लोगे। 21 गुना √3 और √3 के मान 1.732 रख के सोल्व करना, आसान कैलकुलेशन है, अब आप लोग कर पाओगे। बोलिए कर लोगे क्या? तो ये हमारा क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर कभी भी सोल्व करना है तो ये हमारा मेथड था, मैंने इसका बेसिक पढ़ाया है, इसके मेथड मैंने आपको समझाया, कुछ 5-6 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आगे वाले क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करना, मैं अगले 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करूंगा तो चीज़ें और ज़्यादा आप लोग समझ जाओगे। कल भी इसी के हाइट एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस करूंगा और परसों भी हम लोग यही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।